तो आज मार्केट के अंदर फिर से एक जोर का झटका लगा है। आज मार्केट के अंदर जिस तरह की गिरावट हो रही है, इसका एंटिसिपेशन सुबह नहीं था। सुबह आपके पास गिफ्ट निफ्टी बकायदा हरे निशान में था, आपने गैप के साथ ओपन किया था। 25,000 के ऊपर आपको निफ्टी दिखा, लेकिन निफ्टी ने न केवल 25,000 का साथ छोड़ा बल्कि 24,800 जो कि बहुत क्रूशियल लेवल था, उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, क्लोजिंग बेसिस पर क्या 24,800 के ऊपर क्लोज होगा, ये लेवल्स टू वॉच होगा। लेकिन इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने निकाली हैं कि गिरावट की 5 वजह कौन कौन सी बनी है। पहला तो उसमें एफआईज है, दूसरा ऑटो बिक्री की ग्रोथ को लेकर चिंता है। मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है। एफआईज तो मैं फिर भी थोड़ा सेकंड नंबर पर डालूंगा, बट मेरे लिए ऑटो बिक्री का जो नंबर आया है वो चिंताजनक है। और न केवल चिंताजनक है बल्कि वो टोटल आपकी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी चल ही रहा है, वो एक रेगुलर फीचर के तौर पर ये एक वजह बना। नंबर 3, आगे फटाफट से फायर करते जाइए। और इसके बाद चौथी और पांचवी वजह भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलता हूँ, इसकी क्लोजिंग पे आपको ध्यान रखना होगा। आज सुबह एक आंकड़ा आया जो कि चीन की हाउसिंग मंत्रालय था कि वहाँ पे कुछ मांग सुधर रही है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे तो नहीं पड़ा। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो वापस से 13.5 है। ये इतना तो नहीं बढ़ा कि बाजार की सपोर्ट को तोड़ देता। आज मार्केट का रिएक्शन थोड़ा एबनॉर्मल इन नेचर है, यानी आज ये कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, जितना रिएक्ट इसको नहीं करना चाहिए था। ये उससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, जिसमें 550 पॉइंट बैंक निफ्टी के शामिल है, निफ्टी के भी। ये तब हो रहा है जब रिलायंस के पास 10 रुपये की बढ़त है, और अभी भी बढ़त है, और कल की क्लोजिंग अच्छी थी। ये तब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। टिपिकल एक्सपायरी के दिन प्रीमियम्स को ईट करने का दिन होता है। जैसे मैंने कल आपको बैंक निफ्टी के 51,800 की कॉल पुट्स के बारे में बताया, आज पुट्स तो कॉल्स तो सारी गल चुकी हैं। आप एट द मनी 25,000, 24,900 ये दोनों गल चुके हैं, 25,200 भी गल चुकी है। तो पुट्स तो सारी गल गई हैं, कॉल्स माफ़ कीजिए। लेकिन जो पुट्स की कीमत है वो एक बार अभी बढ़ी हुई है, लेकिन 200, 250-250%, 300-300% जो पुटें चली हैं, क्या इसको इसी नोट पे बंद करेगा या फिर इनके भी प्रीमियम्स ईट किए जाएंगे लास्ट में, वो एक देखने वाली बात होगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपके स्क्रीन पे सामने चला रहा हूँ, 24,800 की पुट है, 132%, 25,000 वाली दिखाएंगे। इसको और जरा डीप मत करो, ऊपर रखो। 25,000 वाली पुट आप दिखाओगे ना 17 अक्टूबर की, तो वहाँ पे आपको दिखेगा करीब 200% का रिटर्न है, क्योंकि 25,000 की कॉल पुट आज सुबह जब आप मार्केट ओपन करते हो ना, उसको एट द मनी कहते हैं, उसी की ही कॉल पुट एक्टिव हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज गेन इसके पास आया 200% का, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज लूज भी किसी की कॉल में आया, जो करीब 95%, यानी कि ऑलमोस्ट धुल गई है सारी की सारी कॉल। अवनी भट्ट ने सुबह आपको थोड़ा इंडिकेट भी किया था कि 28 रुपये के आसपास लेना, लेकिन उसका हीरो ट्रेड डालते हुए 1 रुपये का हमने स्टॉप लॉस डाला हुआ था, और वापस टारगेट 100 रुपये का होने को वापस 28 रुपये भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे 28 रुपये, लेकिन लगता नहीं है कि जल्दी ये अभी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर काफ़ी हैवी है और ज़्यादा है। ठीक, विनय रजानी ने कल हमारे साथ हमारे मेहमान थे, उन्होंने आपको जो ट्रेड बताए वो बढ़िया सुपरहिट चले। उनका रिपोर्ट कार्ड आपको पहले दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। पहले विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड। विनय ने कल हमको एसआरएफ के बारे में बताया था, हमने उनसे बकायदा पूछा था कि एसआरएफ क्या वीक हो सकता है, उन्होंने कहा यस वीक होगा। 4% का गेन, क्या ज़बरदस्त कॉल रही एसआरएफ बेचने की रिकमेंडेशन। देखिए कल मार्केट पुल बैक मोड में था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपको सेल कॉल बड़ी कॉन्फिडेंटली बताई। उन्होंने टीवीएस मोटर के बारे में जिक्र किया, 4% का गेन वहाँ से आया। पॉलीकैब बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3% का गेन वहाँ से आया। 4 और 4 8 और 11% का गेन, वो भी मंदी से लेके आना बड़ी बात है। इसका मतलब सिलेक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फाइन ट्यून करके सिलेक्ट किया गया, और बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आया। जबकि बाजार थोड़ा कमज़ोर था, उसके बावजूद भी यहाँ पे शॉर्ट कॉल्स आई और 3 शेयर आपको सेल के मिले। और आपको ध्यान है विनय के साथ हमने मुश्किल से 5 ही शेयर डिस्कस किए होंगे, 5 या 6 शेयर्स, और उसमें से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, हमने सबने उसको कल छोड़ ही रखा था, अवॉइड की कैटेगरी में डलवा रखा था। तो आप देखो, अगर आप अवॉइड की कैटेगरी को फॉलो कर रहे थे, तब भी आपके आज कम से कम 200 पॉइंट निफ्टी के बचे, और 600 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी के भी बचे हैं। ये हम गिनते नहीं, लेकिन बचना भी कमाने के बराबर है। कल ले लिया होता तो चले गए होते।
तो ये जो 11% वेरिएंस यानी का रिपोर्ट कार्ड में आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसमें से कुछ भी नहीं करूं, सिर्फ 25% भी पकड़ के चल दूं, सिर्फ 25%, तब भी 2.5 से 3% तक का गेन आपके अकाउंट पे पहुंचा है। सोनी पटनायक आज के हमारे मेहमान हैं। इनका भी जब रिपोर्ट कार्ड बनता है बहुत ज़ोर का बनता है, बढ़िया ट्रेड देती हैं, अच्छी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इनके पास, इनकी खूबसूरती है, ऑप्शंस की महारथी हैं ये, बढ़िया ट्रेड को फाइंड करती हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ सोनी पटनायक के बारे में, ट्रेड को कैरी करने में भी बिलीव करती हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड पकड़ में आ गया, ग्रिप में आ गया, तो उसको जल्दी जल्दी छोड़ती नहीं जब तक उसका पूरा प्रॉफिट ना ले लें। तो ये सोनी पटनायक की कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, और मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है कि इनका ट्रेड काफ़ी अच्छा सिलेक्शन होता है, इनका जो स्टॉक सिलेक्शन से। सोनी बहुत शुक्रिया। आज मार्केट का लग रहा है देख के थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, ना तो कल के डाटा से ना तो आज के ओपनिंग के डाटा से ऐसा लग रहा था कि एक ही दिन में 25,000 और वापस 24,800 भी एक ही दिन में जाएगा, वो भी फर्स्ट हाफ में चला जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है आज मार्केट। एक तो थोड़ा आपकी कैलकुलेशंस मार्केट का पुल बैक दे जाएगा, और दूसरा ये बाय जोन तो है, बाय करना है तो कितना करना है। डिम्पी जी, इन सारे दर्शकों को देखिए, आज जो करेक्शन आया है ऑलरेडी 200 पॉइंट का करेक्शन जो दिखने को मिला है, और निफ्टी करीबन एक लेवल पे आ गया है जो कि 3-4 दिन पहले जो एक करेक्शन आई थी उसी लेवल पे ही से रिवर्सल दिखाया था, जो कि 24,700 के करीब है, प्लस माइनस 20 पॉइंट्स हम लेवरेज के लिए पकड़ सकते हैं। सो आज ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया है। सो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इस सपोर्ट को पकड़ते हुए बाउंस बैक कर सकता है तो कर सकता है, बट अगेन बाउंस बैक उसका टुवर्ड्स 25,000 के रेजिस्टेंस तक दिख सकता है। मुझे लगता है कि पोजिशनली थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, बट ये पोजिशनली बात कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं 25,000 अभी थोड़ा आगे जाके रेजिस्टेंस फेस होगा। सो सेलिंग प्रेशर जो कि पहले 25,250 के पास से नजर आ रहा था, अभी मुझे लगता है वो 25,000 पे थोड़ा आएगा। सो कहीं ना कहीं ये 300 पॉइंट का रेंज हमें पकड़ने वाला है, 24,700 से लेके 25,000। ये एक 300 पॉइंट का रेंज 3-4 दिन के लिए वैसे बनेगा। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि बाई सेल मत कीजिए, बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी रिस्क अगर कोई लेना चाहता है तो 24,700 जो कि एक पिछले 7 अक्टूबर को लो मारा था, 694 का लो मारा था, उसी स्टॉप लॉस के साथ एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर बाउंस करता है टुवर्ड्स 24,900 24,950 लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे लॉन्ग्स मत जाइए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 25,000 पे दोबारा सेलिंग प्रेशर आता है, यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है मार्केट फॉर द रेस्ट ऑफ अक्टूबर सीरीज। बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कल दिखा रहा था एक अच्छा स्ट्रेंथ, 51,700 पे स्ट्रेंथ था उसका, ब्रेक नहीं कर रहा था, बट आज जिस तरीके से उसने ब्रेक किया है, इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 51,000 पे है। अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी अगेन बाउंस कर सकता है 51,500 51,700 के करीब, बट अगर ब्रेक कर जाता है यहाँ पे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो जाएगा, अगेन टुवर्ड्स 50,500 टेस्ट करने आएगा। सो दोनों ही इंडिसेस अपने सपोर्ट के पास ही हैं। आज सेलिंग काफी हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे हेज करते चलिए पोजीशन को, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मत रहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अप्रोच यहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, डन। तो फिलहाल थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना, लेवल्स मोटा मोटी आपको बता दिए। एक सपोर्ट टूटने के बाद दूसरे की सपोर्ट है, जैसे 24,700 और उसके पास 51,000, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। इस बीच नेस्ले के नंबर्स आए हैं, मैं आपको बताया तो इसका अबीटा घटा है 4.7% से, और मार्जिन्स में भी कमी आई है करीब 2 से 2.5% की। नेस्ले भी कंजम्पशन का ही रूप है। जब कंजम्पशन को लेकर जब ऑटो कंपनीज़ की दिक्कत आई, तो आप सारे कंजम्पशन वाली कंपनीज पर चेक करना, इनका भी कंजम्पशन में थोड़ी सी कमी आई है। हाँ, इनकी आय तो खैर बढ़ी है, मुनाफा भी बढ़कर आया 986 करोड़ रुपया, बट मार्जिन्स गए। मार्जिन्स जाने का असर ये होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। इसका मतलब कॉस्ट बढ़ी है, या तो आपने कुछ ना कुछ और एडजस्ट किया है जिससे आपके मार्जिन्स कम हो गए। कम मार्जिन्स बैलेंस शीट में खतरे की घंटी जैसा होता है कि अगर आप कम मार्जिन्स पे काम करेंगे, खुदा न खास्ता कोई भी अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ आपके पास आ जाए, तो आपकी बैलेंस शीट इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। हायर एंड का मार्जिन एक कुशन प्रोवाइड करता है हमेशा हर कंपनी को, कि अगर कोई नेगेटिव खबर या कुछ भी स्लो डाउन वगैरह भी होता है तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हो। तो लो मार्जिन्स
शेयर पर हल्का सा प्रेशर डालता है। वैसे प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स वगैरह वो इनकी बढ़कर आई हुई है। आगे बढ़ जाएं जरा। अब सोनी पटनायक ने ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपको नियर बाय के सपोर्ट बता दिए, बट अभी भी खरीदारी के रिकमेंडेशन से वो हल्का सा दूर हैं। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं अपने पास पोजीशन 24,700 वाली, जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं। और जिनको नया भी लेना है, एक्सपेरिमेंटल ट्रेड करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी करना वो कम वॉल्यूम के साथ करना। हमने इस ट्रेड को लैब ट्रेड कहते हैं, कि जैसे आप लैब में 1-2 लॉट टेस्ट करने के लिए लेके जाओ, ऐसे ही टेस्ट करने के लिए तो कर सकते हो, अदरवाइज बड़ी पोजीशन से भी थोड़ा बचना चाहिए, मार्केट जब तक अपनी क्लियरेंस ना दे दे। लॉन्ग शेयर, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज जो तेज़ी वाले शेयर है उसमें नो डाउट आईटी का बोलबाला काफ़ी है। ये आईटी की ही वजह से ही आज 200-250 पॉइंट से ज़्यादा का कट नहीं लगा। अगर आप परसेंटेज भी देखोगे तो ज़्यादा कट होता, नहीं तो निफ्टी में भी। दूसरा, रिलायंस ने भी काफ़ी हद तक आज संभाल रखा है। लेकिन एम्फेसिस, इन्फोसिस, हिंडाल्को, आज एफ&ओ में हमने 3 बढ़ने वाले शेयर रखे हैं। आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ा फॉर्मेट ही बदल दिया, पहले 2-2 लाते थे, आजकल 3-3 ले आए हैं। एक बार सोनी पटनायक, एक बार आप जरा चेक कर लेना एम्फेसिस, इन्फोसिस और हिंडाल्को। जी डिम्पी जी सही कहा है, बिकॉज आज आईटी ही है जो थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, बट सारे आईटी स्टॉक्स नहीं, काफी डिवाइडेड भी है। एम्फोसिस यहाँ पे एक अच्छा अजय आई भाई, थिंक रिजल्ट इम्पैक्ट से दिख रहा है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3020 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, 3020 के रेंज पे। तो कहीं ना कहीं अगर वो लेवल को होल्ड करता है तो एम्फोसिस करीबन 3150 की तरफ एक बार जा सकता है। सो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कीजिए, 30 ट्रेंड का यहाँ पे स्टॉप लॉस होल्ड करके 3150 टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। रही बात इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस भी आज थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस यहाँ पे इनफैक्ट 20 ईएमए के सपोर्ट को होल्ड करते हुए बाउंस कर रहा है। सो यहाँ पे मुझे लगता है 1960 1920 जो वो सपोर्ट रेंज है वो काफी क्रूशियल रहेगा। 1920 सपोर्ट को यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर से आप मान सकते हैं। अगर खरीदना है तो ऊपर का टारगेट 1970 1975 के नजर आ रहे हैं। सो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स एम्फोसिस और इन्फोसिस में होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग को। इन्फोसिस में फ्रेश लॉन्ग्स के भी एक मौके यहाँ पे बन रहे हैं 1920 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अब फिर जो और आपने बता दिया, तीसरा भी जरा हिंडाल्को भी चेक कर लो। मैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो रिवर्सल दिखा रहा है यहाँ पे मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है कि बाय आप कर सकते हैं। मेटल स्पेस काफी डिवाइडेड है, आज बहुत ज्यादा यहाँ पे लग नहीं रहा है। 750-55 के रेंज पे रेजिस्टेंस है, तो हिंडाल्को को थोड़ा अवॉइड कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपको डिप नजर आए टुवर्ड 725 तो वहां से बाय करने से बेटर रहेगा। आज के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए हिंडाल्को। ठीक है, अवॉइड कर देते हैं हिंडाल्को। और दूसरा, आपके सामने इन्फोसिस और एम्फेसिस के बारे में जो रिकमेंडेशन है, जहाँ पे भी ट्रेड बनता है वो स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आता जाएगा, आप उसको नोटिस करते जाइएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, जो भी आप काम करें कम वॉल्यूम के साथ करें। बाजार इस समय इतने क्रिटिकल जोन में है कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट होते ही ना आपका माइंड सेट ही बदल जाएगा। ट्रस्ट मी, आप फिर तेज़ी के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। और थोड़ा सा भी तेज़ हो गया ना तो फिर मंदी का भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका भी होगा, क्योंकि ये हो सकता है इस महीने की कम से कम हो सकता है बॉटम बनने की प्रोसेस भी हो। तो बहुत ही क्रिटिकल जोन में है, जो करना हल्के हाथ से करना और पहले पक जाने देना बाज़ार को, उसके बाद करना। नहीं तो अभी 25,200 पे पहुँचे थे, लगा था मंदी चली गई, 24,800 अब नहीं आएगा। आप अपनी स्क्रीन से 24,800 देख पा रहे हो, 400 पॉइंट कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं चला। तो ये फील गुड और फील बैड वाला जो होगा ना मामला, ये बन रहा है, लोगों के मन में हो रहा है ये। ठीक, थोड़ा देख के चलिएगा। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, सोनी जरा उसको भी चेक कर लेना। फर्स्ट इज़ SBI, सेकंड इज़ सिप्ला। दोनों शेयर्स पे कोई ट्रेड है तो बताइए। देखिए एसबीआई काफी टाइम के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा रहा है, 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड हालांकि आज एंटायर बैंकिंग स्पेस बहुत ही सेलिंग प्रेशर को फेस कर रहा है। एसबीआई एक लौता बैंकिंग शेयर है जहां पे वो 20 ईएमए सपोर्ट को भी होल्ड कर रहा है, 50 ईएमए सपोर्ट को भी होल्ड कर रहा है, प्लस शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं 800 का जो उसका एक 805 पे जो उसका एक सपोर्ट है उसको इंटैक्ट रख रहा है। करंट लेवल से 805 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस माना जाएगा, वहां पे आप होल्ड कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा यहाँ पे टारगेट ने 830 832 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 805 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको आप देख सकते हैं। रही बात सिप्ला की, सिप्ला पे यहाँ पे आज हल्का सा जो शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं वो 1590 के रेंज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो सिप्ला को यहाँ पे अवॉइड करना बेटर होगा। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको तभी कंफर्मेशन आएगी जब वो 1610 के लेवल को क्रॉस कर पाता है, वो अब तक किया नहीं है, सो यहाँ पे सिप्ला को अवॉइड कीजिए। ठीक है, सिप्ला अवॉइड की कैटेगरी में आ गया। और एसबीआई के बारे में जो भी मैम ने आपको बताया वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपके सामने मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेंगे। कोई ट्रेड बनेगा तो ज़रूर रखेंगे आपके सामने, और खुद सोनी पटनायक ने जो ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी रखेंगे आपके सामने। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने तेज़ी वाले शेयर्स में से कुछ छांटे हैं, जैसे एसबीआई हो गया फाइनल हमारी तरफ से। हमने हिंडाल्को को तो अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। इन्फोसिस एम्फेसिस आपके सामने रखा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे सोनी पटनायक कह रही हैं कि थोड़ा ध्यान रखना, अभी 51,000 बैंक निफ्टी का सपोर्ट है और 24,700 एक और राउंड है सपोर्ट का। अगर ये नहीं गया तो फिर ठीक, गया तो फिर दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए कुछ अभी ट्रेड ना करो, अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करो और थोड़ा ये फेज़ को निकल जाने दो। ये अगर तेज़ी का फेज़ बनने जाएगा थोड़ा महंगा ले लेना, लेकिन पक्का लेना। और अगर मंदी का फेज़ बनने जा रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, अभी कहीं पता लगे आप मिडल में ही फंस गए हो आप। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं मैम से। लेके आइए जरा आज के शॉर्ट्स बिकवाली वाले शेयर्स। सोनी दो शेयर हैं, एक तो अब्रॉय रियलिटी रियल एस्टेट के अंदर आज थोड़ा दिक्कत ज़्यादा बढ़ी है और एकदम से आया प्रेशर सेलिंग का, और दूसरा टीवीएस मोटर्स, इसको भी चेक कर लो। जी, पहले ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो स्टॉक शुरुआत की थी अक्टूबर सीरीज में अपने हाईज पे, वहां से गिरावट आई 1970 से 1740-20 के रेंज पे देखने को मिला था, वहां से बाउंस करके अगेन टुवर्ड्स 2040 आया था, तो काफी वॉलेटाइल रहा है एंटायर सीरीज पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 1900 सपोर्ट पकड़ सकता है। आज जितना भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है ये टुवर्ड्स 1900 सपोर्ट पकड़ सकता है। यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी, थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए, या फिर कोई भी अगर आपको डिप नजर आता है 1900 के करीब तो वहां से एक बार बाइंग की हो सकती है सलाह। थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले रहेगा। 20 ईएमए का सपोर्ट है 1900 पे भी, और ऑप्शन चेन सपोर्ट भी है वहां पे। सो अगर बाउंस करता है तो उस लेवल से कर सकता है, बट फ्रेश शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे अवॉइड कीजिए। टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो ऑटो स्पेस में आज एंटायर सेक्टर काफी स्ट्रांगली सेल ऑफ पे हुआ है। टीवीएस मोटर मुझे लगता है 2600 लेवल्स को ऑलरेडी टेस्ट करके वहां से बाउंस कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर 2600 को दोबारा ब्रेक करता है तो वहां से फ्रेश शॉर्ट बन सकते हैं। देखिए एंटायर जितने भी आज शॉर्ट्स बने हैं, स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, मार्केट भी उस अनुसार गिरा है। अगर कहीं भी 100 पॉइंट की रिकवरी भी आती है तो सारे शॉर्ट्स पे यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस लग सकता है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कीजिए। एंड टीवीएस मोटर पे भी अगर 2600 सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही उसके नीचे शॉर्ट के लिए आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेट्स ऑफ 2530 2540, बट अभी करंट लेवल से इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, डन। अब जरा आपके ट्रेडिंग कॉल की बारी है मैम, पहले जरा वो बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी चेक करवाऊंगा। जी, पहला कॉल रहेगा ओएनजीसी पे। ओएनजीसी पे हम देख सकते हैं कि काफी करेक्शन के बाद कल से एक जो उसने 280 81 सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 292 294 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। 292 294 के बीच में 20 ईएमए है तो उसका नेक्स्ट हर्डल वहीं पे बनेगा। 280 सपोर्ट यहाँ पे अच्छा है। सो यहाँ पे हम 290 कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहेंगे। 4 रुपए 50 पैसे के करीब आप खरीद सकते हैं। 2 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। टारगेट रहेंगे 7 से 8 रुपए 50 पैसे, 2 टारगेट्स रहेंगे। यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन रेकमेंड करें बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल है, और यहाँ पे आप जान सकते हैं कि 1925 का आपका टोटल जो भी लॉट साइज है, सो टोटल आपका यहाँ पे रिस्क मैक्सिमम स्टॉप लॉस के अनुसार 3850 ही बैठेगा। थोड़ा सा बेटर रहेगा ऑप्शन में प्ले करने के लिए बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल है, और अगर फट से गिरता है फ्यूचर्स जिस तरीके से गिरेंगे उसके मुकाबले ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड
लिमिटेड रिस्क पे गिरेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन रेकमेंड कर रहे हैं हम 2990 कॉल ऑप्शन। अगर व्यू सही जाता है तो यही 4 रुपए ऑप्शन आपको 7 से 8 रुपए के करीब भी दिखा सकता है। और एक और डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगी कि ये आज हमारा ऑफिशियल कॉल भी है, हमने अपने जेम क्लाइंट्स को सेम लेवल पे यहाँ पे रेकमेंड किया है। दूसरा यहाँ पे बाय कॉल है जुबिलेंट फूड पे। जुबिलेंट फूड इकलौता शेयर है जो आज काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग के साथ अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। 600 के करीब जो उसने एक बाउंस रिवर्सल दिखाया है, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, मुझे लगता है जुबिलेंट फूड यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट को पकड़ रहा है। 610 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्टॉप लॉस लगाइए 610। शॉर्ट कवरिंग मूव कहीं ना कहीं अगर 625 लेवल को क्रॉस करता है तो टुवर्ड्स 640 645 नजर आएगा, तो वहां पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, डन। सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और समय तो नहीं है, नहीं तो मैं आपसे और 2 शेयर और पता कर लेता, लेकिन जितने भी शेयर्स पता किए हैं आप उसी का ही फ़ायदा उठाइए। जो भी शेयर सोनी आपने बताए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।